नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या चीन और ताइवान के बीच जंग छिड़ने वाली है। क्या रूस यूक्रेन के बीच जो घमासान 3.5 साल से चल रहा है और अभी अभी ईरान और इजराइल के बीच जो घमासान खत्म हुआ है, इसके बाद एक और जंग का मोर्चा खुलने वाला है। क्योंकि यहां ताइवान में जो कुछ हो रहा है उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं और यह तस्वीरें बताती हैं कि चीन और ताइवान के बीच सब कुछ सामान्य नहीं है। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं जो ताइवान से सामने आ रही हैं। ताइवान में हान कुआंग नाम की एक्सरसाइज की जा रही है, वॉर एक्सरसाइज की जा रही है और इसके तहत सड़कों पर टैंक दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं और साथ ही साथ यहां पूरी मिलिट्री एक्सरसाइज की जा रही है। यही नहीं दोस्तों, यह भी देखने को मिल रहा है कि वहां मेट्रो, जो कि भूमिगत मेट्रो है, उसके अंदर हथियारों की सप्लाई की जा रही है। यह सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि अगर चीन की ओर से अटैक किया जाता है तो ताइवान में क्या तैयारियां रहेंगी। वहां युद्ध की जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से जांची जा रही है, परखी जा रही है। इसके साथ साथ आर्मर्ड व्हीकल्स जो होते हैं उनसे हजारों की संख्या में गोलियां दागी जा रही हैं। दिन हो या रात लगातार युद्ध की तैयारियां ताइवान में देखने को मिल रही हैं। और यह सब कुछ देख करके एक चीज तो साफ है कि ताइवान खुद को पूरी तरह तैयार दिखाना चाहता है। यहां हथियारों का पूरा जखीरा सामने आ गया है, एक से बढ़कर एक हथियार दिखाए जा रहे हैं। अगर सोचिए, मेट्रो के अंदर रॉकेट लॉन्चर्स ट्रांसमिट किए जा रहे हैं, इसके अलावा दूसरे एम्यूनिशन ट्रांसमिट किए जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ताइवान पूरी तरह से तैयार नजर आना चाहता है। हान कुआंग एक्सरसाइज की अगर बात की जाए तो यह पूरे देश में चलाई जा रही है। हालांकि यह जो एक्सरसाइज है ताइवान हर साल करता है, यानी युद्ध की तैयारियां परखता है। लेकिन इस साल 2025 में हालात बहुत अलग हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में चीन की ओर से ताइवान के जो एयर क्षेत्र होता है उसमें दखलंदाजी काफी ज्यादा बढ़ गई है। अभी 4 दिन पहले ही चीन की ओर से जिस तरह से दखलंदाजी करते हुए जो चीन के लड़ाकू विमान थे वो ताइवान के आसपास पूरी तरह से मंडराते हुए नजर आए थे और बड़ी संख्या में चीन के लड़ाकू विमानों ने ताइवान की वायु सीमा में प्रवेश भी किया था। और इसके बाद लगातार जो बयानबाजी चीन की ओर से हो रही है ये काफी आक्रामक है। और ये जो बयानबाजियां हैं ये ग्लोबल जो अभी सिचुएशन है इसके हिसाब से बिल्कुल उलट नजर आ रही है। और जानकार ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं चीन और ताइवान के बीच जो ये तनाव है ये काफी ज्यादा बढ़ सकता है। इन सबके बीच एक और बड़ी खबर जो आई जिसकी वजह से आशंका काफी गहरा गई है कि अमेरिका की सरकार की ओर से, अमेरिका के विदेश मंत्रालय की ओर से चीन के 2 सहयोगी और जो ताइवान के भी जो अहम सहयोगी हैं, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इनसे यह पूछा गया है कि अगर चीन ताइवान के ऊपर हमला कर देता है तो क्या ये दोनों देश उसमें ताइवान की रक्षा करने के लिए उतरेंगे। तो जरा आपको बता दें कि दरअसल चीन की ओर से लगातार बयानबाजी तो चल रही है, लेकिन अमेरिका की ओर से जापान और ऑस्ट्रेलिया से यह पूछा जाना कि क्या अगर चीन ताइवान पर अटैक कर देता है तो आप लोग इसमें हिस्सा लेंगे, आपकी क्या भूमिका रहेगी, इस पर इन दोनों देशों की तरफ से कुछ भी खुलकर नहीं बोला गया है। और उन्होंने अमेरिका को जवाब देने के बजाय चुप्पी साधी हुई है। और दिलचस्प बात तो यह है कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं एंथनी एल्बनीज, वो अभी चीन की यात्रा पर गए हुए थे और ऐसे में वहां से उन्होंने इस पर कुछ भी साफ साफ नहीं कहा। वहीं जापान की ओर से भी यह कहा गया कि यह हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, यानी कि यह काल्पनिक सवाल है और इसको लेकर के कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि चीन जो है अपने पड़ोसियों के साथ कहीं ना कहीं शत्रुता वाला रवैया रखता है, चाहे भारत हो या फिर जापान हो या फिर ताइवान। ताइवान को तो खैर वो अपना ही हिस्सा मानता है, बाकी दूसरे देशों में भी लगातार सीमा विवाद को हवा देता रहता है। लेकिन फिर भी चीन एक सुपर पावर है, इसमें कोई शक नहीं है। लिहाजा कोई भी देश खुल करके सीधे सीधे चीन के साथ जंग इस वक्त मोल नहीं लेना चाहता। और इसी वजह से अमेरिका की ओर से ताइवान को लेकर जो सवाल पूछा गया इस पर जापान और ऑस्ट्रेलिया ने कुछ भी खुलकर नहीं कहा। लेकिन पूरी दुनिया में यह चर्चा जरूर शुरू हो गई है कि क्या अमेरिका यह मान रहा है कि चीन आने वाले दिनों में ताइवान पर अटैक कर सकता है। खुद अमेरिका की अगर बात करें तो अगर चीन ताइवान पर हमला करेगा तो अमेरिका उसकी रक्षा के लिए आएगा या नहीं, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अमेरिका ताइवान को हथियारों की सप्लाई जरूर करता है, लेकिन दूसरी तरफ वो वन चाइना पॉलिसी को भी मानता है, यानी कि वो ताइवान को आधिकारिक तौर पर मान्यता भी नहीं देता। साथ ही साथ ताइवान के साथ अमेरिका के रिश्ते अच्छे हैं। 1979 में जो एक ताइवान को लेकर के कानून लाया गया था उसके मुताबिक वो हथियारों की सप्लाई ताइवान को करता रहता है। और ताइवान के पास जो अहम हथियार हैं उसमें पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है। इसके अलावा F-16 से लेकर तमाम जो उन्नत लड़ाकू विमान ताइवान के पास हैं वो भी अमेरिका के ही दिए हुए हैं। चाहे मिसाइल लॉन्चर हो या फिर तमाम चीजें, वो अमेरिकी हथियारों के दम पर ही कहीं ना कहीं चीन के सामने टिकने की यहां जरूरत करता है और दावा करता है कि वो अपनी रक्षा के लिए स्वतंत्र है। यह सब कुछ
अमेरिकी हथियारों के दम पर है, लेकिन अमेरिका यह नहीं कहता खुलकर कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो वो उसकी रक्षा करेगा या नहीं। तो दोस्तों, ऐसे में ताइवान की ओर से अपनी वॉर एक्सरसाइज करके यही दिखाया जा रहा है, चाहे शहरी इलाके हों, चाहे बॉर्डर के इलाके हों, हर जगह हथियार गरज रहे हैं। वहां तो दिन हो या रात लगातार जो है मिसाइलों की बारिश हो रही है, गोलियां चल रही हैं, बख्तरबंद वाहन नजर आ रहे हैं, सड़कों पर टैंक दौड़ रहे हैं, पूरी तैयारियां करते हुए कहीं ना कहीं ताइवान पूरी दुनिया को और खास तौर पर चीन को यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि हमें हल्के में मत लेना। एक फिल्म आई थी बहुत पहले, छोटा बच्चा जान के हमको ना धमकाना रे, तो यहां कहीं ना कहीं यह ताइवान संदेश दे रहा है कि छोटा देश समझ करके चीन हमें धमकाने की कोशिश ना करे। और कहीं ना कहीं एक मिसाल भी है कि यूक्रेन जैसा देश जो बहुत छोटा है आकार में, रूस को पिछले 3.5 साल से कहीं ना कहीं रोके हुए है और बीच बीच में तो चौंकाता भी रहा है, जबरदस्त हमले भी करता रहा है, और यह सब कुछ करता रहा है वो नेटो के हथियारों के दम पर। तो कहीं ना कहीं जब अमेरिकी हथियारों की सप्लाई ताइवान के पास है तो ऐसे में वो चीन का मुकाबला कर सकता है, यह संदेश देने की कोशिश है। और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो वीडियोज सामने आ रहे हैं, वो यही बताते हैं कि ताइवान के पास उन्नत हथियारों की कमी नहीं है, लेकिन चीन जो कि दुनिया की बड़ी महाशक्ति है, पैसे से भी, हथियारों से भी, और कहीं ना कहीं वो ताइवान को जो अपने में मिलाने की बात करता रहता है, पिछले कुछ दिनों में जो आक्रामक बयानबाजी कर रहा है, और उसके बाद अमेरिका का यह पूछना ऑस्ट्रेलिया और जापान से कि आप ऐसे हालात में जब अगर चीन हमला करता है ताइवान पर तो आपका क्या रुख होगा, इन सब को मिला करके देखें तो ऐसा लगता है कि हालात कहीं ना कहीं बुरे होते जा रहे हैं। जानकारी से मानते हैं कि ये ग्रे जोन में है, फिलहाल ये ग्रे एस्केलेशन में है, यानी कि पूरी तरह से यहां अभी जंग के हालात तो नहीं है, लेकिन तनाव लगातार बना हुआ है। और जंग में एक और जब भी तनाव ऐसा होता है तो एक अहम बात जो होती है वो होती है मिसकैलकुलेशन की, यानी कि जो चीज दिखती है वैसा होता नहीं है, किसी भी एक पक्ष की ओर से अचानक से कुछ ऐसा कदम उठा दिया जाता है जिससे एस्केलेशन बढ़ जाता है और फुल फ्लेजेड वॉर छिड़ जाती है। तो क्या चीन और ताइवान के बीच ये फुल फ्लेजेड वॉर छिड़ सकती है? इस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है।